Dear students, good morning. Today, in chapter 22, lecture 4, financial statement with adjustments, I am going to discuss with you the two concepts. One is bad debts and second is provision for bad and doubtful debts. Now, what is bad debts? Bad debts means the debts which are bad, which are irrecoverable, जो रिकवर नहीं होते, यानी बैड डेट्स वो होते हैं. मान लो डेटर्स, डेट्स या डेटर्स एक ही बात है. डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना है. अब जिनसे पैसा लेना है वो पूरा पैसा हमें नहीं देते, कुछ पैसा हमारा डूब जाता है, यानी बिजनेस का कुछ पैसा डूब जाता है, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स. तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हम अकाउंट्स में कैसे करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में कैसे करेंगे? इफ बैड डेट्स आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, मान लो सपोज क्वेश्चन में आपके पास ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स गिवन है. छोटा सा पार्ट ट्रायल बैलेंस का बता देती हूँ, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से. सो एक ही अमाउंट बता देती हूँ, दिस इज बैड डेट्स. सपोज बैड डेट्स आर 4000. इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. बैड डेट्स हमेशा डेबिट साइड में होते हैं कि बैड डेट्स इज अ लॉस, लॉस हमेशा डेबिट साइड में ही दिया होगा क्वेश्चन में आपको. इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो फिर हम सिर्फ इसे एक ही जगह ट्रीट करेंगे. कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में. तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट आपके पास गिवन है 31 मार्च, तो उसकी डेबिट साइड में, यानी डेबिट साइड हम ले लेंगे, वहां लिख देंगे टू बैड डेट्स. कितने बैड डेट्स है? 4000. इट विल बी रिटन हेयर. तो जब आपके पास बैड डेट सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक ही जगह जाती है, इट इज अ लॉस, देन इट विल बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट इफ इट इज रिटन इन द एडजस्टमेंट्स, अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में? फर्दर बैड डेट्स. यानी ट्रायल बैलेंस में भी दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट्स में भी दिए हुए हैं फर्दर बैड डेट. यानी जो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए वहां खाली लिखा होगा बैड डेट्स, जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा फर्दर बैड डेट्स. फर्दर बैड डेट मतलब और भी बैड डेट्स हो गए. अब ये एडजस्टमेंट की आइटम है, एडजस्टमेंट की आइटम आपकी दो जगह जाएगी. यानी बैड डेट्स जो डेटर्स थे जिनसे हमने पैसा लेना तो और पैसा डूब गया. तो जब आपके पास एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट गिवन होंगे, तो ट्रायल बैलेंस में जो आपके पास जो है डेटर्स भी जरूर गिवन होंगे. यानी सपोज यहाँ डेटर्स लिखे हुए हैं, तो डेटर्स आर 50,000. तो अब क्या करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसे आप जो बैलेंस शीट जब बनाओगे, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो डेटर्स आपके एसेट साइड में होते हैं. डेटर्स कितने? 50,000. उसमें से ही फर्दर बैड डेट माइनस कर दोगे. फर्दर बैड डेट्स कितने? फर्दर बैड डेट्स दीज आर 5,000. तो ये 5,000 आप माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 45,000 रुपीज. तो अगर आपके पास फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, तो एक तो आप डेटर्स में से माइनस करोगे और दूसरा कहाँ जाएगा? जो ओल्ड बैड डेट्स हैं, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन है, उसमें ये और फर्दर बैड डेट हो जाएंगे ऐड. तो फर्दर बैड डेट्स कितने? 5,000. तो टोटली कितने बन जाएंगे? 9,000 रुपीज. तो यानी आपके पास अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो एक ही जगह आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में. अब इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, तो एक तो डेटर्स में से माइनस करने हैं, सेकेंडली आपने जो भी बैड डेट्स आपके ओल्ड वाले गिवन है ट्रायल बैलेंस वाले, उसमें इन्हें ऐड कर दोगे. इन दिस वे यू विल सोल्व दिस एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स. नाउ सेकंड वन इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. अभी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या है? यानी हम ये मान लेते हैं कि इतना पैसा, सपोज करें प्रोविजन ये नॉन लायबिलिटी के लिए, मतलब मान के चलेंगे इतना प्रोविजन, इतना बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो सकता है, प्रोविजन मान के चलते हैं. अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो मान लो सपोज ये ट्रायल बैलेंस आपके पास बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आपके पास बैड डेट भी गिवन है. मान लो सपोज बैड डेट्स 4,000 है, डेबिट एंड क्रेडिट. ये थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं इसे. बैड डेट्स 4,000 एंड डेटर्स कितने थे? 50,000. वन मोर आइटम, अब क्या आ गया? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मैं इसको एब्रीविएशन लिख रही हूँ. मान लो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आ गया 10,000.
तो here you will write 10,000. ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ ऐसा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन गिवन है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर की आइटम सिर्फ एक ही जगह जाती है। इस बैड डेट्स को कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं डेबिट साइड लेती हूँ यहाँ पर। तो डेबिट साइड में कहाँ जाएगा? टू बैड डेट्स। बैड डेट्स यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। दीज आर 4,000। नाउ नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। डेटर्स को कहाँ लिखते हैं? डेटर्स को हम लिखते हैं बैलेंस शीट की एसेट्स में। तो यहाँ एसेट्स आ गई। डेटर्स कितने डेटर्स है? 50,000। नाउ नेक्स्ट क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बुक में इसका ट्रीटमेंट अलग है। दिस इज गिवन इन द क्रेडिट साइड। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बुक में इसका ट्रीटमेंट अलग है। मैं बिल्कुल सिंपल मेथड बता रही हूँ आपको। इफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसे मान लेते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या मान लेते हैं? ओल्ड प्रोविजन। और ओल्ड प्रोविजन को हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। अब बुक के अकॉर्डिंग मत जाओ, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंपल, तो जो भी प्रोविजन आपका ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इट विल बी ट्रीटेड एज ओल्ड प्रोविजन। और इसे आप क्योंकि क्रेडिट साइड में, तो इसे आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस की जो है क्रेडिट साइड में। बाय ओल्ड प्रोविजन लिख के भी लिख दो तब भी ठीक है। कितना ओल्ड प्रोविजन? 10,000। तो इसे आप वहां लिख दोगे। तो दीज आर द आइटम्स विच आर ट्रीटेड इन द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है जिसको कैसे ट्रीट करना है उसको सिर्फ हमने एक ही जगह लिखना है। बट अब अगर आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में, अब एडजस्टमेंट किसकी गिवन है? एडजस्टमेंट गिवन है आपके पास सबसे पहले एक होगी फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं? मान लो कितना था? 5,000 था। और एक एडजस्टमेंट और आ गई है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। अब आपके पास बैड डेट्स वही सेम दो जगह हो गई। इसका ट्रीटमेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और ये फिर उसके बाद न्यू प्रोविजन आ गया। यानी एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा आपके पास। सेकेंडली क्रिएट अ प्रोविजन, यानी नया प्रोविजन और आ गया। तो दिस इज नोन एज न्यू प्रोविजन। इसे क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन। अब ये एडजस्टमेंट है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सिमिलरली आपने पुरानी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स तो ऑलरेडी लिख चुके हो। बैड डेट्स लिख चुके हो, ओल्ड प्रोविजन लिख चुके हो, डेटर्स लिख चुके हो। अब एडजस्टमेंट, सबसे पहले बैड डेट्स। यानी अगर आपके उस क्वेश्चन में न्यू प्रोविजन भी दिया हो लेकिन फिर भी आपने बैड डेट्स को ही पहले लेना है, न्यू प्रोविजन को बाद में ट्रीट करना है। सबसे पहले फर्दर बैड डेट को डेटर्स में से माइनस करिए। माइनस फर्दर बैड डेट। कितने फर्दर बैड डेट? 5,000। कितना आ गई? 45,000 रुपीज ना। उसके बाद ये फर्दर बैड डेट दो जगह लिखने। दूसरा क्या लिखेंगे? ओल्ड बैड डेट्स हैं जो, उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। कितने फर्दर बैड डेट्स यहाँ पर? 5,000। ये ऐड कर दोगे इसमें। उसके बाद और क्या है? क्रिएट अ प्रोविजन। अब प्रोविजन और भी पैसा डूबने के चांसेस हैं, तो इसे भी क्या करोगे? आप क्या करोगे? न्यू प्रोविजन है, इसे आप पहले क्या करोगे? बैलेंस शीट में से डेटर्स में से माइनस कर दोगे। यहाँ लिख दोगे न्यू प्रोविजन। पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। कितना है? 5% है। अभी 5% 45,000 पे निकलेगा। यानी 45,000 पे 5% कितना हो गया? 45,000 पे 10% हो गया 4,500 और 5% हो गया 2,250। सिंपली फटाफट ऐसे कैलकुलेशन कर लिया करो। तो जैसे मान लो 10% 4,500 हो गया तो 5% इसका हाफ हो गया। तो 4,500 का हाफ कितना हो गया? 2,250। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 45,000 मल्टीप्लाई 5%। तो इस तरह से भी कैलकुलेट करोगे तब भी 2,250 ही आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी 4,2,750। तो आपके पास बैलेंस शीट में आ गया डेटर्स 4,2,750। अब ये दोनों आइटम यानी फर्दर बैड डेट भी वहां ऐड हो गया और न्यू प्रोविजन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि और लॉस हो गया। कितना बन गया न्यू प्रोविजन? 2,250। तो कितना बन गया? 11,250 रुपीज। यानी ये तो आ जाएगा P&L के डेबिट में और ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट में जाएगा और आपका डेटर्स इस तरह से यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो इन दिस वे आपको जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट्स को सोल्व करना है। आप बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो उसमें ओल्ड प्रोविजन का ट्रीटमेंट अलग तरीके से दिखाया हुआ है। तो मैंने सिंपली कर दिया, ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। This is a simple way of solving these questions. Now in next video,
I will tell how to solve practical question 3.